हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जैसा कि आपको पता है 2 जनवरी 2021 में एग्ज़ाम हुआ है पीजीटी, तो उनके आंसर मैं लेके आया हूँ हिंदी मीडियम। जो हिंदी मीडियम में आपके क्वेश्चंस आए हुए थे, पूरी हिंदी को हम कंप्लीट करेंगे 15 के 15 क्वेश्चन को 1 बाय 1, जिसमें बहुत ही रेयर चांस है कि कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा। तो बच्चों 1 बाय 1 हम आंसर देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस के नाम से उसको सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, जिससे कि जितने भी सॉल्यूशन हैं मैं जल्दी से आपको लेके आऊं और आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर पाओ। यहाँ पर ज़्यादातर मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आंसर्स को देख सकते हो। तो बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, तो ये आपका अशुद्ध है। शुद्ध है मैंने उनका धन्यवाद किया, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों सेकंड। ठीक है बच्चों। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनना है कि कौन सा होगा। तो इसके अंदर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है आपका सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें पहला है उर्मिल, इसमें इल यूज हुआ है प्रत्यय। फेनिल, फेनिल भी में भी इल यूज हुआ है। जटिल में भी इल यूज हुआ है, मगर मरियल, मरियल में इल आपका यूज नहीं हुआ है। तो ये ध्यान रखना है आपको बच्चों। जितने भी टीजीटी और पीआरटी का जिसका भी पेपर है कल, वो आप बड़े ध्यान से पढ़ें कि नहीं जरूर यहाँ पर देखना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प आपको चुनना है। तो पहला है, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, उसको बोलते हैं अंत कथा। ये बिल्कुल करेक्ट है और आपको ढूंढना है असंगत। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी, उसको अधिनायक बोला जाता है। बिना किसी प्रयास के आयास, ये गलत है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प आपको चुनना है। तो पहला है मृत्यु प्रांत, दूसरा है योगीराज, योगीराज बिल्कुल करेक्ट है, शुद्ध है। प्रोज्वल, ये भी करेक्ट है। प्रज्वलित, ये भी करेक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा जो अशुद्ध है, मृत्यु प्रांत। नेक्स्ट है, किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो व्यंजन संधि का प्रयोग आपका किस में नहीं हुआ है, फोर्थ में, तिरोहित, जो कि विसर्ग संधि होती है, व्यंजन संधि नहीं है ये। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प आपको छांटना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा असंगत, शेठ, साहूकार, समाहार, द्वंद्व। ये आपका करेक्ट रहेगा, क्योंकि बाकी के बाकी जितने भी है वो सारे के सारे तत्पुरुष समास आपके दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बकरी का पर्याय नहीं है। पर्याय नहीं है ये ढूंढना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्धिकी। नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़े को छाटिए। जो कि विलोम नहीं होता, तो लंबा को नाटा बोलते हैं, लंबा का उल्टा होता है विलोम। नाटा अभिज्ञ अनभिज्ञ होता है, अनुरिक्त विराग नहीं होता। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आ उपसर्ग, उपसर्ग आपको पता है जिसको इंग्लिश में हम प्रीफिक्स बोलते हैं, तो जो आगे लगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, आलंबित। जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। कौन सा आपका युक्त वाक्य नहीं है जातिवाचक संज्ञा की फॉर्म में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों, मैंने अनुभव किया कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में अवयवी भाव समास है। अवयवी भाव समास जनरली कौन से होते हैं, जहां पर लास्ट में पूर्वक आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृपा पूर्वक। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य आपको चुनना है। सकर्मक क्रिया, पहला है, भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे थे। ये सकर्मक ना होके अकर्मक है। मछलियां तालाब में तैर रही थी, ये भी अकर्मक है। धावक, धावक जो ये दिया हुआ है, सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो ये भी आपका अकर्मक है। तो ये पहले तीनों अकर्मक है,
मगर आपको क्या बताना है, सकर्मक क्रिया, तो बहन ने भाई को मिठाई खिलाई, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छाटिए, तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, लड़के आप ही चले जाएंगे, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प आपको चुनना है, तो प्रत्यय की दृष्टि से जो असंगत विकल्प है आपका वो है अभिजात प्लस त्यय। अभिजात्य ये आपका प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके 15 के 15 आंसर जो कि मैंने 1 बाय 1 आपको दिखाया और समझाया। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो लाइक जरूर करिए बच्चों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, जिससे कि सभी अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर पाए और अच्छे से पेपर, जो भी फ्यूचर में पेपर है जिसका भी पीआरटी और टीजीटी का, वो अच्छे से दे पाए। तो मिलेंगे बच्चों और वीडियो के साथ, इसी तरह से आप देखते रहिए और समझते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।